दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले पर भावुक हुए मौलाना मदनी, बोले हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की देवबंद में एक विशाल सभा आयोजित हुई। इस मौके पर सैकड़ों इस्लामिक विद्वानों ने हिस्सा लिया। सभा में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया है, लेकिन जो एक्शन प्लान वो लोग तैयार कर रहे हैं उस पर हमें नहीं चलना है। उन्होंने कहा कि हम आग को आग से नहीं बुझा सकते, नफरत को प्यार से हराना होगा। मौलाना मदनी ने कहा कि ऐसे मुश्किल हालात में हम आज यहां पर मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारा जिगर जानता है कि हमारी मुश्किलें क्या हैं। मुश्किल को झेलने के लिए हौसला और ताकत चाहिए। जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसके लिए मुस्लिमों को जेल भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर जमीयत उलेमाए हिंद का यह फैसला है कि हम जुल्म को सह लेंगे पर अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो यह फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलेमा की ताकत की वजह से है। यह ताकत हमें कुरान ने दी है। हम हर चीज समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमें उस रास्ते पर ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी अफसोसनाक है। जो इस देश के चिंता करने वाले लोग हैं उन्हें इसे संभालना होगा। मुल्क में ये जो बांटने वाला माहौल है उसे खत्म करना होगा। आपको बता दें कि मौलाना मदनी ने ऐलान कर दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। और ये बड़ी खबर, राजकोट की रैली में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले पिछले 8 साल में नहीं झुकने दिया किसी का सिर, गरीबों के लिए खोला अन्न का भंडार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछले 8 साल में किए गए कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना में लोगों को सुविधाएं देने का काम किया। वैक्सीन के लिए किसी को भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। इन 8 सालों में हमने किसी भी भारतीय का सिर झुकने नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल में गलती से भी कुछ ऐसा नहीं होने दिया जिसके कारण आपके या देश के किसी नागरिक को अपना सिर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा की, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन परिस्थितियों में भी हमने प्रयास किया है कि हमारे गरीब वर्ग और मिडिल क्लास को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। हमारी सरकार नागरिकों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी माता बहनों के जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए गए, किसानों और मजदूरों के बैंक खाते में भी सीधे पैसे जमा किए गए। हमने मुफ्त गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था की ताकि गरीब की रसोई चलती रहे। गरीबों की सरकार होती है तो कैसे उसकी सेवा करती है, उन्हें सशक्त करने के लिए काम करती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में भी देश ने ये लगातार अनुभव किया है। महामारी शुरू हुई तो गरीब के सामने खाने पीने की समस्या हो गई तो हमने देश के अन्न भंडार खोल दिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार सुविधाओं को 100% नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं होती है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि हमने पिछले 8 साल में किसी भी नागरिक और देश का सिर नहीं झुकने दिया। और ये बड़ी खबर, भाजपा में शामिल होने वाले हैं हार्दिक पटेल, तारीख भी हो गई फिक्स, 30 मई को थामेंगे बीजेपी का दामन। आपको बता दें कि गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर जल्द ही भाजपा का दामन थामने वाले हैं। मीडिया सूत्रों का कहना है कि हार्दिक पटेल की भाजपा में ज्वाइनिंग की तारीख भी पूरे तरीके से फिक्स हो गई है। अगले 3 से 4 दिनों में हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो जाएंगे। एक टीवी इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने खुद कहा कि वो इस तारीख को भाजपा में शामिल होंगे। कांग्रेस के बाहर निकलने के बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल तमाम विरोधी स्वरों के बीच भाजपा में शामिल हो सकते हैं। गुजरात के अन्य पाटीदार नेता जो भाजपा में पहले से हैं, वे हार्दिक की भाजपा में एंट्री को लेकर खुश नहीं हैं, लेकिन उन नेताओं के विरोध स्वरों के बीच हार्दिक पटेल ने खुद दावा किया है कि वो 30 या फिर 31 मई को भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल हार्दिक पटेल ने बातों ही बातों में यह भी कहा कि वो भाजपा में शामिल होने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं और किस विधानसभा से लड़ेंगे, ये सभी बातें पार्टी ही तय करेगी।
और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला ताबड़तोड़ हमला। बोले विपक्ष जीते तो ठीक और भाजपा जीते तो ईवीएम में गड़बड़ी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जीते तो ठीक है और भारतीय जनता पार्टी जीते तो ईवीएम में गड़बड़ी है। ये कहना जनादेश का अपमान है। विधानसभा सत्र के 5वें दिन मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जीते तो अच्छा है और भाजपा जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई है। यह कहना तो जनता जनार्दन का अनादर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे उनके भाषण पर एक बात कहनी है और फिर उन्होंने ये शेर पढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने एक विद्वान के हवाले से कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को जो जनादेश मिला है वो उसी सम्मान का प्रतीक है। और ये बड़ी खबर, जमीयत उलेमाए हिंद ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा बीजेपी सरकार के संरक्षण में घोला जा रहा जहर। ये आपको बता दें कि देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने कथित तौर पर मुल्क में बढ़ती सांप्रदायिकता पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि सभाओं में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कटुता फैलाने वाली बातें की जा रही हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर आंखें मूंद रखी हैं। मुस्लिम संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में जहर घोला जा रहा है। जमीयत ने दावा किया है कि राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र की एकता को तोड़ा जा रहा है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहद खतरनाक है। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। ये आपको बता दें कि राजकोट के एटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। ये अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह अस्पताल इस बात का बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें कि राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर फिर से हो सकता है बड़ा बवाल। नागपुर में राणा दंपति और एनसीपी करेंगे पाठ। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा रामनगर के प्रसिद्ध मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ व आरती करेंगे। वहीं पुलिस ने एनसीपी को भी इसी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति दी है। हालांकि राणा दंपति से पहले एनसीपी को समय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राणा दंपति ने एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक बाइक रैली की अनुमति मांगी थी, जिसे पुलिस विभाग ने ठुकरा दिया। वहीं हनुमान चालीसा के लिए शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि परिसर के अंदर मंजूरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाहर समर्थकों समेत लोगों की भीड़ पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं शर्त में यह भी कहा गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी अनुचित घटना होती है तो उसके लिए राणा दंपति जिम्मेदार होंगे। और बड़ी खबर, सेना में भर्ती के बदलेंगे नियम। पहले केवल 4 साल सेवा करने का मिलेगा मौका, फिर प्रदर्शन के आधार पर होगा चयन। ये आपको बता दें कि देश में अब सेना की भर्ती के लिए भारत सरकार नई प्रक्रिया लाने जा रही है। इस प्रक्रिया का नाम है टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और फिर सभी को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आपको बता दें कि 4 साल की संविदा सेवा समाप्त होने के बाद 100% सैनिकों को सेवा मुक्त किया जाएगा। फिर उसके 30 दिनों की अवधि के बाद उनमें से 25% को वापस बुला लिया जाएगा और शामिल होने की एक नई तारीख के साथ सैनिकों के रूप में फिर से भर्ती किया जाएगा। बता दें कि सेना में भर्ती में देरी को लेकर युवाओं में काफी चिंता और निराशा है। युवाओं को डर है कि भर्ती की घोषणा होने तक उनकी आयु सीमा समाप्त हो सकती है। हालांकि अब यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही सेना में बड़े स्तर की भर्ती की घोषणा करेगी।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता विनय कटियार का बड़ा ऐलान, बोले ज्ञानवापी में बंद हो मुस्लिमों की एंट्री, बढ़ाई जाए शिवलिंग की सुरक्षा। ये आपको बता दें कि बीजेपी नेता विनय कटियार ने ज्ञानवापी मामले को लेकर बन रहे हालातों पर चिंता जताते हुए शिवलिंग की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वाराणसी की जिला अदालत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस केस को लेकर कटियार ने कहा कि कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले ज्ञानवापी में मुस्लिमों की एंट्री बंद कर देनी चाहिए। राम मंदिर आंदोलन के अगुआ नेताओं में से एक रहे कटियार ने कहा कि वहां पर जितनी जल्द हो सके मुस्लिम लोगों को हटाने का आदेश जारी करने के साथ साथ शिवलिंग की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। इस मामले को लेकर जो भी काशीवासी ऐसे मांगों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, हम उन्हें हर संभव सहयोग करेंगे। अगली बड़ी खबर, एक और चुनाव जीती बीजेपी, कर्नाटक विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए 7 उम्मीदवार, सदन में बीजेपी को मिला बहुमत। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव को लेकर मैदान में उतरे सभी 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इन सभी सीटों के लिए चुनाव 3 जून को कराया जाना प्रस्तावित था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन सिर्फ 7 कैंडिडेट्स ही मैदान में बचे, जिसके बाद सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित किए जाने की घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि कर्नाटक विधान परिषद में 7 एमएलसी का कार्यकाल 14 जून को खत्म हो रहा था। बीजेपी के 4 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के साथ ही सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पास में अब विधान परिषद में पूर्ण बहुमत होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।